वेलकम टू दिस यस पंडित। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग मेथड्स इज डेसिमल, इज डिजिट एंड इज न्यूमेरिक। वी विल also explore two more string methods is lm and is alpha। पाइथन के अंदर करैक्टर टाइप चेकिंग के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इज डेसिमल वर्सेस इज डिजिट वर्सेस इज न्यूमेरिक मेथड्स की। ये तीनों मेथड क्या करते हैं, ये चेक करते हैं क्या स्ट्रिंग के सारे करैक्टर्स नंबर्स हैं। इज डेसिमल स्ट्रिंग मेथड ये क्या करता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9, इन नंबर्स के अलावा अगर हम कोई और करैक्टर यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। इस डिजिट स्ट्रिंग मेथड ये क्या होता है, इस डेसिमल स्ट्रिंग मेथड का सुपरसेट होता है। ये डेसिमल नंबर्स जो क्या होते हैं 0 to 9, इनको तो डिजिट मानता ही है। इसके साथ साथ जो हमारे सुपरस्क्रिप्ट नंबर्स और सबस्क्रिप्ट नंबर्स होते हैं ये उनको भी डिजिट मानता है। जैसे अगर हम ये लिखते हैं 2 की पावर 2, तो उसके अंदर जो पावर में 2 लिखते हैं इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और जो ये नीचे हम 2 लिख देते हैं इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इस डिजिट मेथड क्या करता है, इनको भी डिजिट मानता है। तो इन दोनों के अलावा अगर हम कोई और करैक्टर यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन इज डिजिट एंड इज डेसिमल स्ट्रिंग मेथड। अब हम बात करते हैं इज न्यूमेरिक स्ट्रिंग मेथड की। ये क्या करता है, डेसिमल नंबर जो हमारे हो गए 0 to 9, उसके अलावा हमारे पास आ गए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट नंबर, इनको तो न्यूमेरिक मानता ही है। इसके अलावा जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास ये है 1/2, ये इसको भी न्यूमेरिक करैक्टर मानता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल्स होते हैं। रोमन के अंदर हम 1 को कैसे लिखते हैं, इस तरह से, 2 को कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ये इनको भी न्यूमेरिक मानता है। इन चारों के अलावा भी कुछ और न्यूमेरिक करैक्टर्स होते हैं जो यूनिकोड के अंदर डिफाइन होते हैं, ये उनको भी क्या मानता है, न्यूमेरिक मानता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन कौन सा मेथड किस किस वैल्यू के लिए ट्रू रिटर्न करता है। तो हमारा इस डेसिमल मेथड क्या करता है, सिर्फ इन 10 नंबर्स के लिए ट्रू रिटर्न करता है। इनके अलावा हम कोई भी और करैक्टर यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इस डिजिट मेथड क्या करता है, इन 10 नंबर्स के साथ साथ सुपरस्क्रिप्ट नंबर्स और सबस्क्रिप्ट नंबर्स के लिए भी ट्रू रिटर्न करता है। और इस न्यूमेरिक मेथड क्या करता है, इन दोनों के अलावा फ्रैक्शंस और रोमन न्यूमरल्स के लिए भी ट्रू रिटर्न करता है। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x = 1। अब हम चेक करेंगे x डॉट इज डेसिमल, तो इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर हम ये चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 x डॉट इज डेसिमल, तब भी ये क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। हमारे नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है, पर जो हमारे नंबर्स होंगे वो इन 10 डिजिट्स में से ही होंगे। इसके अलावा अगर हम कोई और करैक्टर यूज़ करते हैं तो उस केस में इस डेसिमल क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम ये लिखें 5.5 डॉट इज डेसिमल, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया फॉल्स। हालांकि 5.5 क्या है, एक नंबर ही है, पर ये क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। हमारा नंबर सिर्फ इन नंबर्स में से आ सकता है, इसके अलावा कोई भी करैक्टर और होगा तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम बात करते हैं इज डिजिट स्ट्रिंग मेथड की। x डॉट इज डिजिट, x के अंदर हमारे पास ये वैल्यू थी, x डॉट इज डिजिट ने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। अब हम एक वैल्यू और लेते हैं y = 2 की पावर 2। पावर को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 2। अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे y डॉट इज डिजिट, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर हम ये चेक करेंगे y डॉट इज डेसिमल, तो इसने हमें रिटर्न किया फॉल्स। तो इस डेसिमल वर्सेस इस डिजिट में क्या डिफरेंस है, इस डेसिमल सुपरस्क्रिप्ट
नंबर्स या सबस्क्रिप्ट नंबर्स के केस में फॉल्स रिटर्न करता है और इज डिजिट ट्रू रिटर्न करता है। अब हम बात करते हैं इस न्यूमेरिक की। अगर हम ये चेक करेंगे x डॉट इज न्यूमेरिक, तो ये क्या देगा ट्रू। y डॉट इज न्यूमेरिक, तो ये क्या देगा ट्रू। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर्स थे, यहाँ पे हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट नंबर था। दोनों ही केस में इज न्यूमेरिक क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम क्या करते हैं एक वेरिएबल और ले लेते हैं z इक्वल टू, हम कॉपी कर लेते हैं ये फ्रैक्शन 1/2, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम ये चेक करेंगे z डॉट इज डेसिमल, तो ये क्या है फॉल्स है। z डॉट इज डिजिट, तो ये क्या है फॉल्स है। z डॉट इज न्यूमेरिक, तो ये क्या है ट्रू है। तो जब हमारे पास एक फ्रैक्शन करैक्टर होता है उस केस में ये दोनों मेथड क्या रिटर्न करते हैं फॉल्स रिटर्न करते हैं, और इज न्यूमेरिक स्ट्रिंग मेथड क्या करता है ट्रू रिटर्न करता है। ये हमारे पास जो करैक्टर है ये एक सिंगल करैक्टर है। अगर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे लेंथ ऑफ z, तो वो क्या है 1। अगर हम इसको इस तरह से ले लेंगे z1 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे z1 की लेंथ क्या आएगी 3 आएगी। लेंथ ऑफ z1 ये क्या है 3 है। अगर अब z1 को हम चेक करेंगे z1 डॉट इज न्यूमेरिक, तो ये क्या है फॉल्स है। यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन करैक्टर है ये सिंगल करैक्टर है, इस केस में इज न्यूमेरिक हमें ट्रू देगा। ये हमारे पास z1 जो है ये 3 करैक्टर आ गए हमारे पास, इस केस में इज न्यूमेरिक क्या देगा फॉल्स देगा। एक एग्जांपल हम और देखते हैं n इक्वल टू, हम कॉपी कर लेते हैं इस करैक्टर को, रोमन के अंदर हम 11 लिखते हैं, इस तरह से हम इसको कॉपी कर रहे हैं। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगर हम ये चेक करेंगे n डॉट इज न्यूमेरिक, तो ये हमें क्या देगा ट्रू देगा। अगर हम ये चेक करेंगे n डॉट इज डिजिट, तो ये क्या देगा फॉल्स देगा। तो जब हमारा ई डिजिट फॉल्स आ गया तो इस डेसिमल भी क्या देगा फॉल्स देगा। तो अगर हम हमारी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो हमने क्या किया 4 वेरिएबल लिए। x के अंदर हमारे पास 0 to 9 नंबर्स हैं, y के अंदर हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट है, z में हमारे पास फ्रैक्शन करैक्टर है, और n के अंदर हमारे पास रोमन न्यूमरल है। x पे हम ये तीनों मेथड लगाते हैं तो ये तीनों क्या रिटर्न करते हैं ट्रू, क्योंकि जहाँ पे इस डेसिमल ट्रू रिटर्न करेगा वहाँ पे ई डिजिट भी ट्रू रिटर्न करेगा, इज न्यूमेरिक भी ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं y पे तीनों मेथड अप्लाई कर रहे हैं। y के केस में इस डेसिमल हमें दे रहा है फॉल्स, क्योंकि इस डेसिमल सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट नंबर्स को सपोर्ट नहीं करता। इस डिजिट इसको सपोर्ट करता है तो इस डिजिट ट्रू दे रहा है। जहाँ पे इस डिजिट ट्रू देगा वहाँ पे इस न्यूमेरिक तो ट्रू ही देगा। फिर हमने क्या किया z पे ये तीनों मेथड अप्लाई किए। z पे सिर्फ इस न्यूमेरिक मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। तो इन शॉर्ट इस डेसिमल सिर्फ इसको सपोर्ट करता है, इस डिजिट इन दोनों को सपोर्ट करता है, इस न्यूमेरिक इन चारों को सपोर्ट करता है। अगर हम इस पावर को कॉपी कर लें, हम इसको कॉपी कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे s इक्वल टू दिस। अब हमारे पास क्या है सिर्फ पावर है। हम इसको चेक करते हैं s डॉट इज न्यूमेरिक, तो ये क्या देता है हमें ट्रू देता है। अगर हम इसकी यूनिकोड वैल्यू चेक करेंगे ORD s, तो ये क्या है 178 है। इस पावर 2 को हम यूनिकोड के अंदर इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्या है पावर 2 की यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसकी यूनिकोड वैल्यू चेक करेंगे ORD S1, तो ये भी क्या आई 178। यहाँ पे हमने सीधा पावर 2 लिखा था, यहाँ पे हमने इसकी यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन लिख दी। दोनों केस में यूनिकोड वैल्यू क्या आ रही है 178, क्योंकि ये दोनों करैक्टर क्या हैं सेम है। तो अगर हम ये चेक करेंगे S1 डॉट इज न्यूमेरिक, तब भी हमें क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि हम यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन पे भी इज न्यूमेरिक मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपको ये PDF चाहिए जहाँ से आप इन एग्जाम्पल्स को ईजिली कॉपी करके रन करके देख सकते हैं, तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई इस डेसिमल वर्सेस इस डिजिट वर्सेस इस न्यूमेरिक स्ट्रिंग मेथड्स की। अब हम बात करते हैं इज अल्फा, इज एलएम एंड इज डेसिमल स्ट्रिंग मेथड्स की। इज अल्फा स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, ये चेक करता है क्या हमारी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेटिक हैं। अल्फ़ाबेटिक का मतलब हो गया स्मॉल लेटर ABC, कैपिटल लेटर ABC। इसके अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स आते हैं, स्मॉल A2 स्मॉल Z, कैपिटल A2 कैपिटल Z। इस डेसिमल स्ट्रिंग मेथड को हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके अंदर सिर्फ डेसिमल नंबर्स आते हैं 0 to 9। फिर हम बात करते हैं इज एलएम स्ट्रिंग मेथड की। ये क्या करता है, ये चेक करता है क्या हमारी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स अल्फ़ान्यूमेरिक हैं। अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब क्या हो गया, या तो वो A to Z स्मॉल लेटर के अंदर होंगे, या कैपिटल में A to Z होंगे, या वो क्या होंगे डेसिमल नंबर जो क्या होते हैं 0 to 9। तो इसके अंदर दोनों का कम्बिनेशन आता है, स्मॉल में A to Z, कैपिटल में A to Z और 0 to 9 नंबर्स। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, जो हमारा इज एलएम मेथड है ये सुपरसेट है इज डेसिमल और इज अल्फा स्ट्रिंग मेथड्स का। हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं s इक्वल टू पाइथन। अब हम चेक करेंगे s डॉट इज अल्फा, तो ये क्या दे रहा है ट्रू। फिर हम एक नंबर ले लेते हैं n इक्वल टू 3, n डॉट इज डेसिमल, तो ये क्या देगा ट्रू। अब हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं sn, इसके अंदर हम लेंगे पाइथन 3। अब अगर हम ये चेक करेंगे sn डॉट इज अल्फा, तो ये क्या देगा हमें फॉल्स देगा। sn डॉट इज डेसिमल, तो ये भी क्या दे रहा है फॉल्स। अब हम चेक करेंगे sn डॉट इज एलएम, तो इसने क्या रिटर्न किया ट्रू। इज अल्फा फॉल्स दे रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे डेसिमल नंबर मिल रहा है, ये सपोर्ट करता है सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को। डेसिमल यहाँ पे फॉल्स दे रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर मिल रहे हैं, ये सपोर्ट करता है सिर्फ डेसिमल नंबर्स को जो क्या होते हैं 0 to 9। इज एलएम क्या करता है, दोनों कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, अल्फ़ाबेटिक भी और न्यूमेरिक भी। अब अगर हम इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लें, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर रहे हैं, हम ले लेते हैं sn1 और यहाँ पे हम क्या करते हैं पाइथन के बाद स्पेस ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे sn1 डॉट इज एलएम, तो इस केस में इज एलएम मेथड भी क्या देगा फॉल्स देगा क्योंकि इज एलएम मेथड स्पेस को सपोर्ट नहीं करता। स्पेस को ये दोनों मेथड भी सपोर्ट नहीं करते, इज अल्फा और इज डेसिमल। अगर हम ये ले लें यहाँ पे पाइथन स्पेस, अब अगर हम लिखेंगे इज अल्फा तो ये क्या देगा फॉल्स देगा। अगर हम ये लिख दें 1 2 3 स्पेस 4 5 6 डॉट इज डेसिमल, तब भी हमें क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा क्योंकि ये वाले मेथड्स हमारे स्पेस को सपोर्ट नहीं करते। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे ये वाले मेथड्स अप्लाई करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, तब हमें क्या मिला फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट इज एलएम, तब भी हमें क्या मिला फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट इज डेसिमल, तब भी हमें क्या मिला फॉल्स। हम इज न्यूमेरिक को भी चेक कर सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट इज न्यूमेरिक, ये भी हमें क्या देगा फॉल्स। एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट, ये भी हमें क्या देगा फॉल्स। तो ये पांचों मेथड एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में भी फॉल्स रिटर्न करेंगे और स्पेस के केस में भी फॉल्स रिटर्न करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चारों मेथड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के केस में और नेगेटिव नंबर्स के केस में फॉल्स रिटर्न करते हैं। जैसे हमारे पास ये है -4, तो ये चारों मेथड ही क्या करेंगे फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 1.4, तो इस केस में भी ये चारों मेथड क्या करेंगे फॉल्स रिटर्न करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।